मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे का आज आखिरी दिन। अमित शाह आज नमती मैदान का दौरा करने के साथ ही वालोंग वार मेमोरियल पर पेश करेंगे खराजी अकीदत। कोविड इन्फेक्शन से निपटने के लिए तैयारियों को जांचने की खातिर 2 रोजा मुल्क गिर मॉक ड्रिल का आज आखिरी दिन। अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और इंतजाम के लिए दस्तयाब वसाइल की तैयारियों का लिया जा रहा है जायजा। पीएम गति शक्ति पर 5वीं इलाकाई वर्कशॉप का आज से वाराणसी में आगाज। वर्कशॉप में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मगरबी बंगाल होंगे शामिल। मथुरा की एक फास्ट ट्रैक अदालत आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह से मुतालिक तनाज़े की करेगी समाअत। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने ईदगाह के अमीन सर्वे पर आयद कर दी थी पाबंदी। अपने अमेरिकी दौरे पर मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज अपने अमेरिकी हममनसब जेनेट येलन से करेंगी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर होगी बातचीत। अपने फ्रांस दौरे पर कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज पेरिस में फ्रांस के खारजी तिजारत के वजीर के नुमाइंदे के साथ भारत फ्रांस बिजनेस समिट की करेंगे शरीक सदारत। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद किया गया है ये प्रोग्राम। और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का आज मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। इस अहम मैच में अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान में उतरेगी दोनों ही टीमें। कल एक सनसनीखेज मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 विकेट से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कोविड इन्फेक्शन से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए 2 रोजा मुल्कगीर मॉक ड्रिल का आज आखिरी दिन है। कल से शुरू होने वाली इस मॉक ड्रिल के तहत मुल्क भर के मुंतखब अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और इंतजामात के लिए दस्तयाब वसाइल की तैयारी का एक जायजा लिया गया। इस दौरान तिब्बी इदारों में दस्तयाब बेड्स, एम्बुलेंस का सामान, अद्वियात और इफरादी कुव्वत को कोविड-19 के इंतजाम की तैयारियों के लिए टेस्ट किया जाएगा। और इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई के आलात और जिंदगी बचाने वाले आलात के जरिए इनके तरीक़ेकार को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और सेहत कारकुनों से बात की। और इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम और इंतजाम के लिए तिब्बी आईसीयू बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन जैसे वसाइल की दस्तयाबी का जायजा लिया। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 328 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 4,667 हो गई है। रियासती सेहत के बुलेटिन के मुताबिक मुंबई में सबसे ज्यादा 228 केस रिपोर्ट हुए हैं और इसके बाद पुणे में 50, नागपुर में 18, अकोला में 10, लातूर में 8 और नासिक और कोल्हापुर में 5-5 मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में कोविड से एक मरीज की मौत की इत्तला मिली है। रियासत में अमवात की शरह 1.82% है। दरअसल गुज़िश्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 247 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिससे सेहतयाबी की शरह 98.12% हो गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे का आज आखिरी दिन है। अमित शाह आज नमती मैदान जाएंगे और वालोंग वार मेमोरियल पर खराजी अकीदत पेश करेंगे। इससे पहले पीर को अमित शाह ने अंजाव जिले के एक सरहदी गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आगाज किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शिनाख्त शुदा सरहदी गांवों के लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा और उन्हें अपने आबाई मकामात पर रहने की तरगीब देगा ताकि इन गांव से इखराज रोका जा सके और सरहद की हिफाजत मजीद बेहतर हो सके।
अमित शाह ने कहा कि भारत की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी जमीन के 1 इंच पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किबुतु मुल्क का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव है। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ 9 बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में की गई कोशिशों से शुमाल मशरिक का नुक्ता नज़र बदल गया है। अब इसे मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने वाले शोबों में से एक ख्याल किया जाता है। पीएम गति शक्ति पर 5वीं इलाकाई वर्कशॉप का आज से वाराणसी में आगाज हो रहा है। इस वर्कशॉप में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मगरबी बंगाल समेत 6 रियासतें शिरकत करेंगी और अब तक 4 इलाकाई वर्कशॉप का इनेकाद किया जा चुका है। ये मुल्क में 5 जोन यानी कि जुनूबी जोन, शुमाली जोन, मगरबी जोन, वस्ती जोन और शुमाल मशरक़ी जोन में मुनक़िद की जाने वाली इलाकाई वर्कशॉप्स के सिलसिले का एक हिस्सा है। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अब पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टों की मंसूबाबंदी और इन पर अमल आवरी के लिए तरक्की पसंद इक़दामात करने के साथ ही मुख्तलिफ जोन में मुनक़िद की जाने वाली ये इलाकाई वर्कशॉप इस बात को यकीनी बनाएगी कि प्रोजेक्ट के बारे में मंसूबाबंदी में पीएम गति शक्ति को वसी पैमाने पर अपनाया जाए। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल फ्रांस के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल आज पेरिस में फ्रांस के खारजी तिजारत के वजीर के नुमाइंदे श्री ओलिवर बेख्त के साथ भारत फ्रांस बिजनेस समिट के शरीक सदर होंगे। भारत फ्रांस दोस्ती के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर भारत फ्रांस बिजनेस सरबराह इजलास का इनेकाद किया जा रहा है। इस सरबराह इजलास में सब मुस्तकबिल की तामीर, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, दिफाई ताउन और हिंद बहरुल काहिल के खित्तों में ताउन समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पीयूष गोयल की मुख्तलिफ शोबों में फ्रांसीसी कारोबारी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें होने वाली हैं और वो सीईओज़ की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पीयूष गोयल फ्रांस के वजीर ओलिवर बेख्त के साथ एक तकरीब में शिरकत करेंगे जो भारत के सकाफती विरसे और नरम ताकत को जाहिर करेगी। इसके अलावा इसमें फ्रांसीसी हुकूमत के 600 से ज़्यादा मौज़ज़ीन, फ्रांस में भारतीय ताजिर बिरादरी और फ्रांसीसी ताजिर बिरादरी के अरकान शिरकत करेंगे। बाद में वो इटली के रोम जाएंगे जहां वो नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी ताउन के वज़ीर एंटोनियो तजानी से मुलाकात करेंगे। वो 2 तरफ़ा मीटिंगों के लिए आला इतालवी सीईओ से भी मुलाकातें करेंगे, जिसके बाद सीईओ इंटरैक्टिव बिजनेस सेशंस होगा जिसमें 35 सीईओज़ की शिरकत मुतवक्के है। तवक्को है कि इस दौरे से यूरोपीय खत्ते में भारत के बड़े तिजारती शराकतदारों के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट में शिरकत से कबल पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बरामदात के शोबों में तेज़ी से तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरस में कारोबारी शोबे में 1.5 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। सिर्फ 2 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अगस्त 2021 में ये आह्वान दिया था भारत के निर्यातकों को कि हमने तेज गति से व्यापार बढ़ाना है विश्व के साथ, 2 वर्षों में हम $500 बिलियन से अब बढ़ के $765 बिलियन यानी 1.5 गुना से अधिक मात्र 2 वर्षों में पहुंच चुके हैं। अब लक्ष्य है कि 2030 तक हमने $2 ट्रिलियन यानी और अभी इसको 3 गुना बढ़ाना है अगले 7 वर्षों में। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, पर भारत में जो उत्साह है, भारत के उद्योग जगत में, भारत के जो 140 करोड़ लोगों का जो सामूहिक ताकत है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। मरकजी वजीर ने कहा कि ताजिर बिरादरी के साथ कई इज्तिमाई गोल मीटिंग्स मुनक़िद होनी है और एक इज्तिमाई तकरीब में फ्रांस के सनतकारों को बुलाया गया है जिसमें इतने लोग आए कि रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ा। ये वज़ीर आज़म मोदी की मकबूलियत की वजह से है। कई सामूहिक राउंड टेबल्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ। एक सामूहिक कार्यक्रम जिसमें फ्रांस के इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया गया है, उसमें तो शायद रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ गई क्योंकि इतने लोग आ गए। अब ये वास्तव में 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत का प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से और विश्व में जो उनका आज
साख बनी है, जो उनकी आज लोगों में आस्था है विश्व भर में, उसका एक प्रतीक है। इस वर्ष एक नई आयाम भी पार किया जा रहा है। 25 वर्ष स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में गहरा रिश्ता फ्रांस और भारत के बीच में गत 25 वर्षों में रहा है। पेरिस में आज होने वाली भारत फ्रांस बिजनेस समिट में कई बड़ी हिंदुस्तानी और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओज की शिरकत मुतवक्के है। आइए देखते हैं पेरिस से हमारे नुमाइंदे रमेश रामचंद्रन की ये रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर यहां पेरिस में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति, कला, म्यूजिक, डांस से लेके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तक के विषयों पर चर्चा होगी। एक बिजनेस समिट भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे ट्यूसडे को, जिसको भारत की तरफ से पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो को चेयर करेंगे। और इस बिजनेस समिट में कई मुद्दों पर विषयों पर चर्चा होगी, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, जो प्रशांत महासागर क्षेत्र हो, डिफेंस हो, रक्षा, तो इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस समिट में सीआईआई भी पार्टिसिपेट करेगा और अन्य जो कंपनियां हैं फ्रांस की तरफ से, जैसे नवाल है, साफ्रान है, सनोफी है, और भारत की तरफ से एयरटेल, टाटा और जीएमआर। और 2023 ये साल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत और फ्रांस के लिए, क्योंकि इस साल भारत और फ्रांस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25वीं सालगिरह है। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क साल है। और ये देखा जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आने वाले समय में भी भारत और फ्रांस के रिश्तों में और बढ़ोतरी होगी। तो ये सारा जो अटेंशन इस वक्त पेरिस में इस मेगा इवेंट को लेकर, इसको नमस्ते फ्रांस के नाम से जाना जा रहा है, और इसमें बिजनेस समिट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ मैं रमेश रामचंद्रन, पेरिस में डीडी न्यूज के लिए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमन आज अपने अमेरिकी हममनसब जेनेट येलन से मुलाकात करेंगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर बातचीत की जाएगी। इससे पहले कल निर्मला सीतारमन ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में G20 की सदारत भारत के लिए खुद को साबित करने और ठोस मसाइल पर तमाम ममालिक को एक साथ लाने की सिमत काम करने का एक बेहतरीन मौका है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि चीन की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के सबब दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हालिया बरसों में भारत ने कई ममालिक के साथ आजाद तिजारत समझौते किए हैं। India has shown very clearly its initiative is working out well in pursuing with countries and agreeing to have FTAs with them. So free trade agreements are being signed. In fact, far speedily nowadays. We've just concluded one with Australia. We've concluded earlier one with the UAE, Mauritius, and as it is, we've had agreements with ASEAN, free trade agreements both in goods and services with ASEAN. We have had with Korea, with Japan. So free trade agreements have bilaterally or with multilateral groups been the route which India has had till before 2014, and now between 2019 and today we've had at least 3 major agreements signed. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी कि बुध को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बाकायदा सर्विस 13 अप्रैल से शुरू होगी और अजमेर और दिल्ली कैंट के दरमियान जयपुर, अलवर और गुड़गांव के स्टॉप्स के साथ चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के दरमियान का फासला 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इस रूट पर मौजूदा तेज तरीन ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है, जो दिल्ली कैंट से अजमेर तक 6 घंटे 15 मिनट लेती है।
इस तरह से नई वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर चलने वाली मौजूदा तेज तरीन ट्रेन से 60 मिनट तेज होगी। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक इलाके में दुनिया की पहली नीम तेज रफ्तार मुसाफिर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह समेत राजस्थान के अहम सयाहती मकामात की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और बेहतर राब्ते से खित्ते में समाजी व इक्तिसादी तरक्की को भी फरोग मिलेगा। चंद्रयान 2 मिशन हमारे खलाई साइंसदानों के अज़्म और पेशरफ्त को जाहिर करता है। तमाम तर रुकावटों के बावजूद इसका मदार खला में काम करता रहा। खलाई साइंसदानों ने इसे अपनी कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ उनकी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की और मुस्तकबिल के खलाई मिशन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। चंद्रयान मिशन के आगाज के एक हफ्ते बाद 28 जुलाई 2019 को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने इस मिशन के बारे में मुस्बत बात की और ये आज भी मुतल्लका है। अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी दो बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये दो सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। मथुरा की एक फास्ट ट्रैक अदालत आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह से मुतालिक तनाज़े की समाअत करेगी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगा दी थी। इससे कबल हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता की दरख्वास्त पर सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अमीनी सर्वे का हुक्म दिया था, लेकिन 5 अप्रैल को शाही ईदगाह के फरीकैन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इस पर रोक लगा दी गई और ऐसे में ईदगाह के अमीनी सर्वे के हवाले से आज की समाअत बहुत अहम ख्याल की जा रही है। मगरबी बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में ममता बनर्जी हुकूमत पर लगातार सवालात उठ रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ममता हुकूमत को इंतजामी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि बंगाल में अमन और अमान की सूरत हाल को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है और इसके साथ ही मुल्क की कुछ रियासतों में फिरका वाराना तशद्दुद के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। मगरबी बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए तशद्दुद के बाद ममता बनर्जी हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं। अब कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ममता बनर्जी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया है। कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने ममता बनर्जी हुकूमत को इंतजामी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अमन और अमान की सूरत हाल से सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। Mostly in relation to the disturbances and incidents that have taken place during the Ram Navami celebrations. We have seen the nature of violence, nature of attack, and what is more worrying is the occurrence of these type of instances is not alone in West Bengal. Various places it also take place. Police did not take any steps to prevent it. On the other hand, we have seen, and from the experience of the people also, that police either was mute spectator और वो रहने से वो जो लोग दंगा कर रहे थे उनको हिम्मत आया कि ये पुलिस वाले जब तक यहाँ हमको कुछ नहीं होगा हम उसको अटैक कर सकते। फैक्ट फाइंडिंग टीम की एक खातून रुकन का कहना है कि क्या बंगाल हुकूमत अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचती। आज तो यही रोक दिया गया है और हमें दुख की बात है, देखिए कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है पब्लिक को। क्या बंगाल सरकार अपनी पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचती? हम जरूर बात करेंगे और हम कहीं ना कहीं से हम उम्मीद करते हैं। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता हफ्ते जब NHRC की टीम मगरबी बंगाल में तशद्दुद की तहकीकात के लिए हुगली पहुंची तो उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया। दरियासना मुल्क की कुछ रियासतों में फिरका वाराना तशद्दुद की इतलात के बाद इंतजामिया चौकस है।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तशद्दुद और एक नौजवान की हलाकत के खिलाफ एहतजाज में वीएचपी ने पीर को रियासत में बंद रखा। झारखंड के जमशेदपुर के कदमा थाना इलाके के तहत शास्त्री नगर में हालात कशीदा हैं। पुलिस और सीआरपीएफ ने पीर की सुबह इलाके में फ्लैग मार्च किया। सूरत हाल पर काबू पाने का दावा करते हुए इंतजामिया ने दफा 144 लगाकर पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी। दोनों बिरादरियों के दरमियान कशीदगी हफ्ते के रोज शुरू हुई थी। इस दिन एक वाक़े के बाद दोनों बिरादरियों के दरमियान पथराव शुरू हो गया था और कई गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया था। जिला इंतजामिया ने आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Incident which took place last night. For that, we have arrested around 50 plus miscreants. Police is taking all preventive measures. We have deployed police forces and magistrate at all sensitive locations. Wherever we see that there could be some problem, we are also having surveillance team with CCTV camera and drone cameras. So we are taking all necessary actions, and whosoever is involved in this incident, we will definitely take the strongest action possible. And there are 5 teams who are looking for the miscreants. बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार पर हमला बोला है। Whatever has happened in Jamshedpur totally shows this government is totally practicing the policy of appeasement and vote bank politics. But we are telling you, Mr. Chief Minister, you have to put these offenders under the book. You have to book them. Otherwise, we'll stage a massive protest throughout the state against your appeasement policies. विश्व हिंदू परिषद ने पीर को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 2 बिरादरों के दरमियान झगड़े और एक 22 साला हिंदू नौजवान के कत्ल के खिलाफ छत्तीसगढ़ बंद का एहतमाम किया। कई अजला में बंद का असर देखा गया। ताजिरों ने अपने इदारे बंद रखकर बंद की मुकम्मल हिमायत की। बंद के दौरान किसी और आज पार्किंसंस का आलमी दिन है। इस दिन का बुनियादी मकसद दुनिया भर के लोगों में पार्किंसंस की बीमारी के बारे में मालूमात और आगाही फैलाना है। पार्किंसंस एसाबी निज़ाम में बतदरीज बिगाड़ पैदा करने वाली बीमारी का नाम है, जो जिस्मानी हरकत पर असरअंदाज होती है और बतदरीज बढ़ती जाती है और इब्तिदा में इस बीमारी का एहसास नहीं होता। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें, जहां इसराइल में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए कौमी सलामती की सूरत हाल पर टेलीविजन पर खिताब के बाद मुज़ाहिरीन ने तेल अवीव की सड़कों पर मुज़ाहिरा किया। इजरायली हुकूमत की पॉलिसियों और अदलिया के इनकार के खिलाफ मुज़ाहिरीन हर हफ्ते एहतजाज कर रहे हैं। नेतन्याहू पर सिक्योरिटी के मसाइल पर हुकूमत के इक़दामात को उकसाने वाला बताया जा रहा है। इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। ये मैच दिल्ली में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन्स में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की कारकर्दगी बहुत खराब रही है। दोनों ही टीमों में से किसी को भी अब तक एक भी मुकाबले में कामयाबी नहीं मिल पाई है। वह इंडियन प्रीमियर लीग में कल लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। एक इंतहाई दिलचस्प मुकाबले में लखनऊ ने बेंगलुरु को 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 विकेट से शिकस्त दी। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जहां वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को आसाम को तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए की नए प्रोजेक्टों की सौगात देने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्टों में एक नया एम्स अस्पताल, 4 दीगर अस्पताल, एक मेथनॉल प्लांट और एक ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ एक पुल शामिल है। वहीं मुल्क में कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसी के हवाले से अखबार में भी खबर शाया हुई है। मुल्क भर में कोरोना से 12 मरीजों की मौत हुई है। और इसके बाद अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसमें इनकलाब की अहम सुर्खियों में
यहाँ हमने कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें देखा था कि एक इमाम जो हैं वो तरावी की नमाज में बिल्ली को बेहद मतलब प्यार से उसके साथ पेश आ रहे हैं और इसी के हवाले से अब इमाम मस्जिद को मुल्क का आला तरीन एजाज़ जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो भी आपको बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़े से जो खबरें हैं उनकी सुर्खियां आपको बता दें, जहां सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है वो, तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां। इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं आज के मौसम के मिजाज पर। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको छोड़े जाते हैं हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गुलकार और अदाकार कुंदन लाल सहगल के सदाबहार नगमों के साथ। आप आज उनका यौम पैदाइश है, आप इन खूबसूरत नगमों से महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। तेरे मंदिर में देखा तेरा, रूठ न जाए पिया तेरा, रूठ न जाए पिया तेरा। दिया जलाओ मतवारे तुम्हारे, हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे। नैनों में रहे तो सुध बुध खोए, नैनों में रहे तो सुध बुध खोए। चुप हो। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ हिमा।